अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास हुआ था और पूरे देश के लिए यह शोक का विषय था। लेकिन जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपने वर्षों को खपा दिया, उसी कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी के निधन के चंद घंटों बाद ही उनके स्मारक पर पॉलिटिक्स यानी सियासत शुरू कर दी थी। मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए कि मनमोहन सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके स्मारक के लिए जगह देने का वादा पहले ही कर दिया था। लेकिन उनकी अपनी पार्टी यानी कांग्रेस क्या कर रही है, आज इसके बारे में बात अवश्य करनी चाहिए। बुधवार को श्रीमती सोनिया गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय यानी कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन अर्थात उद्घाटन किया। इस भवन का नाम इंदिरा भवन रखा गया है, यानी गांधी परिवार की एक सदस्य ने गांधी परिवार की एक और सदस्य के नाम पर पार्टी की इमारत का उद्घाटन कर दिया, यानी फीता काट दिया। सत्य और तथ्य यह है कि कांग्रेस के नए भवन के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए थे जिन पर लिखा था कांग्रेस का नया मुख्यालय सरदार मनमोहन सिंह भवन हो। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि इस भवन का नाम मनमोहन सिंह पर रखकर कांग्रेस उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती है, जो लाजमी भी है। इस चर्चा के बीच मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए। अरे सर, तुम अंदर क्यों नहीं सुबह से खड़े हुए हम लोग क्या भाजपा के माहौल मत खराब कर रहे हैं। क्या माहौल खराब हम ये कह रहे हैं भैया क्या कर रहे हो यार आप? हमारे अपने इन लोगों का दावा है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन्हें पार्टी के नए नवेले मुख्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। दृश्य देखिए आप। अगर इनके दावे सही हैं तो जरा सोचिए, कांग्रेस ना उन कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है जो पार्टी को देश भर में फैलाते हैं, और ना ही उस नेता का उचित सम्मान कर रही है जिन्होंने 10 साल देश की कमान संभाली, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह। वैसे सोचा जाए तो कांग्रेस के पास यह अच्छा मौका था देश को बताने के लिए, आपको बताने के लिए व्यूअर्स, कि वह परिवारवाद से ऊपर उठ चुकी है। क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर तो पहले से ही देश भर में ना जाने कितने संस्थान हैं। 2015 तक देश में राज्य सरकारों की 25 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर और 27 इंदिरा गांधी के नाम पर थी। इसके अलावा खेल टूर्नामेंट ट्रॉफी 23 राज्य राजीव गांधी के नाम पर है, 4 इंदिरा गांधी के नाम पर है और 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज राजीव गांधी के नाम पर 55, इंदिरा गांधी के नाम पर 21 और पंडित नेहरू के नाम पर 22 थे। इसके अलावा 74 सड़कें और इमारतें, 51 अवार्ड, 40 के करीब हेल्थ इंस्टीट्यूशन, 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क और म्यूजियम, 5 एयरपोर्ट और पोर्ट्स यानी बंदरगाह। आप थक जाएंगे लेकिन यह लिस्ट खत्म नहीं होगी। एक अनुमान के मुताबिक परिवार के नाम पर 600 से ज्यादा संस्थान हैं। अगर मुख्यालय का नाम मनमोहन सिंह पर नहीं रखना था तो महात्मा गांधी जी के नाम पर ही रख सकते थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर हो सकता था। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव या संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी कांग्रेस अपने भवन का नाम रख सकती थी। लेकिन सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, अंबेडकर जी, सबका नाम शायद एक परिवार के सामने छोटा पड़ गया। सोचने वाली बात यह है कि परिवार भक्ति की भावना के साथ संविधान और लोकतंत्र को बचाने जैसे बड़े बड़े दावे जनता कैसे हजम करे, ये सवाल है। लेकिन क्या करिए, यह सियासत है।